तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कैसे एक वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम मेजरमेंट को लेते हैं। और इस वीडियो हम लोग स्क्रू गेज के बारे में कंप्लीटली सीखने वाले हैं कि कैसे उससे मेजरमेंट्स लेते हैं और बाकी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको दिख रहा है, ऐसा एक स्क्रू गेज हमको दिखता है। अब स्क्रू गेज में आपको दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं एक सर्कुलर स्केल। ये जो आपको स्केल दिख रही है इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। और इसको मूव करने पर जब इस सर्कुलर स्केल को घुमाया जाता है, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ। जैसे मैं सर्कुलर स्केल को घुमाऊंगा तो आप देख पा रहे हैं सर्कुलर स्केल के साथ में ये वाला पोर्शन जो है ना, वो इसके साथ में घूमता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर स्केल है और इस सर्कुलर स्केल के साथ में इसका जो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट साथ में घूमता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब बर्नियर स्केल जो अब जो हमारे पास स्क्रू गेज है, ये जो स्क्रू गेज है इसकी कुछ खास बातें हैं। कौन कौन सी खास बातें? पहला तो इसकी सर्कुलर जो स्केल है इस पर 50 डिवीजन है। और दूसरी बात यह है कि जब एक राउंड पूरा घुमा दिया जाता है, मतलब कि 50 डिवीजन को पूरा घुमा देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 0.5 मिलीमीटर या फिर हाफ मिलीमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक डिवीजन के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 50 मिलीमीटर, राइट। इसका मतलब इसका एक डिवीजन हो गया 0.01 मिलीमीटर के बराबर। अब एक डिवीजन इसमें जो सर्कुलर स्केल में ना, ये मिनिमम डिस्टेंस है, इतनी हम मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम मिनिमम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, वो उसकी लीस्ट काउंट होती है। तो इस कंडीशन में इसका जो लीस्ट काउंट हो गया वो क्या हो गया, 0.01 मिलीमीटर, राइट। इसको याद रखेंगे, आगे हमारे लिए ये यूज होगा। ठीक, मैं इसको हटाता हूँ। अब ये बात हम लोग समझ चुके हैं कि इसके मेजरमेंट्स को कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर एक जीरो एरर का कॉन्सेप्ट और आता है। वो सेम जीरो एरर हर एक इंस्ट्रूमेंट में किसी में भी हो सकती है। तो वो जीरो एरर क्या होती है, देखो मैं इसको एकदम से पास में लेके जाता हूँ। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे, देखो तो ये जैसे ही जीरो एरर का मतलब क्या हुआ कि ये जो जीरो है ना, ये वाला जीरो, मैं एक सेकेंड हाईलाइटर यूज करता हूँ। तो आपको जो ये जीरो दिख रहा है, ये बर्नियर स्केल, सॉरी बार बार बर्नियर स्केल का नाम आ जाता है। ये सर्कुलर स्केल का जीरो है और ये मेन स्केल का जीरो है। तो जब ये वाला जीरो एकदम से मैच कर रहा है, इसका मतलब है कोई भी एरर नहीं है, राइट। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब बर्नियर स्केल, सॉरी, हाँ, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब स्क्रू गेज की जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो की एग्जैक्ट मैच ना करे। मैं आपको थोड़ा सा जीरो एरर को ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम 5 डिवीजन की जीरो एरर को ऐड करते हैं। तो अब देखो, अब आपको जो वहाँ यहाँ जो पोर्शन दिख रहा था, जो जीरो वाली लाइन दिख रही थी, वो गायब हो चुकी है ना। अब वो मैं अगर 5 कॉलम्स को आगे बढ़ाऊंगा तो अब यहाँ पर दिख रही है ना। तो ये इस टाइम इसकी जो एरर है वो 0.05 मिलीमीटर या फिर 5 डिवीजन की एरर है, राइट। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर इसमें पॉजिटिव जीरो एरर हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये देखो आगे पहुंच गया ना, यहाँ से थोड़ा सा आगे पहुंच गया। इसका मतलब अब ये कहाँ पर आएगा, जब हम 5 डिवीजन इसको पीछे कर देंगे। तो ये इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर हो सकती है, राइट। जीरो एरर का मतलब बर्नियर स्केल, सर्कुलर स्केल एकदम से जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को मेजर करके देखते हैं, किसी भी एक शेप को। तो ये याद रखेंगे, इसका जो लीस्ट काउंट था हमारा, वो इसका जो लीस्ट काउंट था वो था 0 पॉइंट, मैं इसकी जीरो एरर को फिक्स कर देता हूँ। हाँ, हमारे पास जो इसका लीस्ट काउंट था वो लीस्ट काउंट था 0.01 मिलीमीटर का, राइट। आपको याद है हमने कैलकुलेट किया था। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर का लीस्ट काउंट है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे मेजरमेंट्स लेते हैं हम लोग इस स्क्रू गेज की हेल्प से। तो मैं एक कोई शेप ले लेता हूँ रैंडम सी, इसको मैं छोटा करता हूँ और यहाँ से कोई एक शेप, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लेते हैं एक सीट को। इस सीट को हमको नापना है ना। तो इस सीट की रेडियस को कुछ, इसकी मोटाई को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब हमको नापना है, तो जो भी चीज हमको मापनी होती है तो हम उसको इसके बीच में फंसा लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा ढीला करते हैं और इसको यहाँ पर फिट कर लेते हैं, ठीक। और फिट करने के बाद इसको एकदम से ऐसे करके कस लेते हैं, जितना मैक्सिमम कस पाए उतना कस लेते हैं।
अब जरा देखते हैं जूम करके या फिर मेजरमेंट्स को लेते हैं। अब देखो इस स्क्रू गेज की नंबरिंग पे थोड़ा सा, स्केल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 0 हो गया, ये 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर और ये 5 मिलीमीटर। नॉर्मल हमारी मेन स्केल है, इसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर रहते हैं। तो ये 5 मिलीमीटर यहाँ पर हो गया, राइट, ये 5 मिलीमीटर हो गया। तो आगे बढ़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब है 7 तो एग्जैक्ट है, तो 7 मिलीमीटर तो कंफर्म है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लस अब डिवीजन देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये तो एकदम से 0 मैच कर रहा है। और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 7 के बाद 7.5। तो कितने डिवीजन है, पूरे 50 मैच कर रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 0.5 मिलीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7.50 मिलीमीटर। एक बार आंसर को चेक करते हैं, इसको हटाऊंगा और मैं यहाँ से आंसर को चेक करूंगा। तो जो आंसर है हमारा कितना आ रहा है, 7.5 मिलीमीटर, राइट। थोड़ा सा एकदम से एक्यूरेट हो गया, तो थोड़ी दूसरी शेप को ट्राई करते हैं एक बार। ओके, तो अब हमारे पास एक दूसरी शेप आ चुकी है, जो कि एक स्फीयर है ना। मैंने इसको रैंडमली कुछ सेट किया है और मैं इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा, राइट। अब देखो ये फिर से हम नापने के लिए क्या करेंगे, इसको फिक्स करेंगे, इसको घुमा घुमा के एकदम से इसके पास में ले जाएंगे, और जैसे इसके पास में लेके ये फिट हो गया। अब मेजरमेंट्स लेते हैं, मेजरमेंट्स लेने के लिए हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, और प्रॉब्लम ये होगी, एक ये तो एकदम से फिर से फिक्स हो गया, तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा कुछ रेंडम लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हमको दिख रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो देखो ये वाला कितना है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर, ये 6 मिलीमीटर, और यहाँ पर दिख रहा है हमको 6.5 मिलीमीटर। तो इसका मतलब इसकी मेजर कितनी होगी, 6.5 मिलीमीटर तो कंफर्म है। प्लस इसके बाद इसका लीस्ट काउंट कितना था, 30 डिवीजन आगे पहुंच गया ना, कहाँ पर पहुंचा, 30 डिवीजन पे। तो हम क्या करेंगे, इसके लीस्ट काउंट 30 इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 प्लस 0.30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.80 मिलीमीटर, राइट। इसको चेक करते हैं आंसर क्या हमारा सही है। तो इसके लिए मुझे इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, और ये 6.80 आपको नहीं दिख रहा होगा, ओके, 6.80 मिलीमीटर। तो ये इस तरह से इसकी मेजरमेंट्स को लेते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, आपको क्या करना होता है, आपको जब भी किसी भी चीज को मेजरमेंट लेना होता है, तो उसको इसके बीच में, इसके जॉ के बीच में फंसा लेते हैं, और उसके बाद इसको फिक्स कर लेते हैं। जहां पर फिक्स करते टाइम ये रुक रहा है, वहीं पर हमको मेजरमेंट लेना होता है। मेजरमेंट लेने के लिए क्या याद रखते हैं, सबसे पहले कि ये इसके मेन स्केल में, कि इसके जो मेन स्केल है वो एक सर्कुलर स्केल के पूरे राउंड में कितना बढ़ रहा है, मतलब कि जब हम एक बार पूरा घुमा रहे हैं तो वो सर्कुलर स्केल कितना मूव कर रहा है। इस केस में कितना कर रहा था, 0.5 मिलीमीटर मूव कर रहा था, राइट। तो उसके हिसाब से हमने इसका लीस्ट काउंट निकाला था, वो 0.01 मिलीमीटर आ रहा था। अब लीस्ट काउंट के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए इस कंडीशन में कोई रुका होता, किसी मेजरमेंट लेते टाइम ये रहा होता, तो कैसे निकालते, तो यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाता, 6.5, तो ये वाला कितना हो जाता, 6.5 प्लस लीस्ट काउंट कितना था, 0.01 इंटू, आगे हमको क्या करना है, देखना है कौन सा कॉलम मैच कर रहा है इसके साथ में। तो ये है हमारे पास, ये है हमारे पास 44, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 44, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5 प्लस 0.44, तो इसका आंसर हो जाएगा, 6.94 मिलीमीटर, राइट। इस तरह से इस स्क्रू गेज की हेल्प से हम लोग मेजरमेंट को लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो अब हम लोग देखने वाले हैं कि जेईई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, राइट। कुछ
सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है।